बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बिहारी किचन में फिर से हाज़िर हैं आपको शामी कबाब बनाने का रेसिपी बताने के लिए। ये मैं गाय के गोश्त का आपको नहीं बताई थी, चिकन का बताई थी, तो मैं गाय के गोश्त का आपको बता रही हूँ। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से बन जाता है। मैं कुकर में बनाती हूँ, आपको तो पता ही है। तो बस आप पतीली में बनाना चाहें तो पतीली में बना लें, लेकिन गोश्त का पीस होना चाहिए, टुकड़ा होना चाहिए गोश्त का। बड़ा अगर पीस लेंगे ना तो बहुत ही मज़े का आपका बनेगा, और छोटा कीमे का नहीं बनता शामी कबाब बहुत अच्छा। मेरी रेसिपी में आप हमेशा देखी होंगी कि मैं गोश्त का ही बनाती हूँ, बड़े बड़े बूटियों का। तो ऐसे ही मैंने गोश्त ले लिया आधा किलो, और 1 पाव में चने का दाल ले ली। उसमें मैं 1 चम्मच भर के काली मिर्च डाल दी, 2 चम्मच इसमें भर के मैं कुटी मिर्च डाल दी, क्योंकि आपको इसका तीखा बनाना है। और ये आपको पता है रमज़ान का है, तो रमज़ान में सहरी में तो बहुत ही मज़े का लगता है। पराठे के साथ आप तल के खाएँ या डबल रोटी के साथ खाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दी, और 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच कुटी मिर्च, और ज़ीरा है वो मैं 1 चम्मच भर के डाल दी। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें भर के 2 चम्मच डालूँगी। शामी कबाब है तो इसमें 2 चम्मच, देखिए 2 चम्मच है मेरा, तो 2 चम्मच इसमें आप भर के डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको 20 मिनट के लिए आप चढ़ा दें उबलने के लिए। और ये देखिए गरम मसाला में 1 दालचीनी ले ली, और 2 लौंग, और एक बड़ी इलायची। बस इतना ही मैं गरम मसाला डालूँगी। इसी गरम मसाले में आप पीस लीजिएगा तो खुशबू इसी से बहुत ज़्यादा, पिसा हुआ नहीं डाली कि पिसे में इतना खुशबू नहीं होती जितने साबित में खुशबू आती है। तो बस इसी तरह आप बना लें। साबित डाल देखिए 1 इलायची, 2 लौंग, और 1 इलायची, छोटी वाली इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है वो, और 1 चम्मच देखिए मैं भर के ज़ीरा डाल दी। और मैं इसको 20 मिनट के लिए उबाल ली है। देखिए मेरा दाल उबल गया है। आपको दाल ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, गोश्त मेरा पीस में है तो गोश्त आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन पीसेस में बड़े बड़ी बोटियों में है। तो ये जब आप दाल के साथ पीसेंगी ना तो ये रेशादार बनेगा कबाब, बहुत मज़े का बनेगा। तो आप कोशिश किया कीजिए कि कीमे से ना बनाएं शामी कबाब, गोश्त से बनाएं। गोश्त से शामी कबाब का जायका भी बहुत अच्छा होता है, और शामी कबाब रेशेदार होता है। तो बस आपको पता है कि सहरी में आप शामी कबाब तल लें, अफ्तारी में आप डबल रोटी में बर्गर बना लें। इन सब चीज़ों में शामी कबाब बहुत काम आता है। तो मैं आप रमज़ान के हवाले से आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो मैं आपको फ्राई करके नहीं दिखाती हूँ, इसको सेव कर लें आप। कम से कम 1 महीना तो आपका सेफ हो सकता है। शामी कबाब हो, समोसे हो, रोल हो। तो ये देखिए मैं 2 प्याज ले ली थी, दरमियानी साइज़ का 2 बारीक, लेकिन लच्छेदार प्याज काटिएगा। शामी कबाब बना रहे ना तो आप ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि लच्छेदार आप प्याज काटिएगा। तो इस शामी कबाब में जब आपका प्याज आएगा ना मुंह में तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी। 1 गड्डी मैंने इसमें हरी धनिया डाल दी, और 8 से 10 दाना इसमें मैं हरी मिर्च डाल दी। हस्ब ज़ायका, आपको कम खाना हो तो आप कम डाल दें। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाए तो मैं ज़्यादा डाल देती हूँ, तो आप अपने अंदाज से डाल दें। और इसमें 2 नींबू का रस मैं डाल दी। नींबू जो है वो मेरे पास दरमियानी साइज़ का था तो मैं इसमें 1.5 डाल दी। वैसे आप 2 भी डाल दें तो चलेगा, क्योंकि ये कम से कम 1 किलो तो दाल हो गया ये गोश्त के साथ मिक्स होके, क्योंकि आधा किलो वो है गोश्त है तो 1 पाव दाल, 3 पाव तो हो गया। और ये मसाला वसाला लेके सब माशाल्लाह से अच्छा खासा आपका बन जाएगा, कम से कम 30 तो बन जाएगा। और इसको सेव करके आप रख दें। ज़्यादा लोग हों तो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम लोग हों तो आपका सेव करके रखें तो कम से कम 10-15 दिन बहुत अच्छे से चलेगा। और मेहमानों के भी बहुत अच्छे काम आ जाते हैं कि कुछ भी बना लिया, आप बर्गर निकाल के बना लिया। और ये देखें नींबू मैं 2 निचोड़ ली इसमें, और इसमें 2 अंडा डालूँगी मैं। ये प्याज जो मैं डाली हूँ ना इसको हाथ की मदद से ना अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा नींबू और हरी मिर्च, हरी धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह आप इसमें डाल दें काट के। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बना के ज़रूर खाया कीजिए, एंजॉय किया कीजिए। हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है कमेंट्स में कोई भी मुझे लाइक करता है तो बहुत खुशी होती है मुझे। ये देखिए 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का पाउडर डाल दी। इसलिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना कि आपका कबाब टूटता नहीं है। ये आपको अक्सर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन कबाब का राज यही है कि आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो आप अगर ये डालेंगे ना तो आपका कबाब बहुत मज़े का बनेगा, और आप आजमा के देखिएगा कि ये बिखरता नहीं है, टूटेगा नहीं आपका कबाब। कोई भी तल ले, इसी तरह भी बिल्कुल तेल में डीप करके भी आप तल लें तो ये टूटता नहीं है। ये देखिए मेरा रेशेदार बन गया माशाल्लाह से। देखिए आप साबित बड़े बड़े बूटियों का बनाएंगे ना तो इस तरह कबाब आपका बनेगा रेशा, आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह आप टिक्की बना के रख लें, सेव कर लें। माशाल्लाह से मेरा इतने कबाब में 30 कबाब तो मेरा बन गया। इसी अंदाज से आप भी बना लें तो आपका भी 30 तो बन ही जाएगा।
और इसको सेव कर लें रमज़ान के लिए। मैं आपको तल के इसी के लिए नहीं दिखा रही हूँ कि मैं सेव कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपसे भी शेयर कर रही हूँ और सेव करके रमज़ान के लिए भी रख रही हूँ। हमें ऐसे ही देखा कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए, अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे बहुत। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।